पीटीआई दौर में सियासी बयानी के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पीटीआई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। दस्तावेजात सामने आ गईं। मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। सरकारी मंसूबों के बजाय अपने एजेंडे की तशहीर की गई। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के लिए प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी मकासद के हुसूल के लिए अवामी जज्बात भड़काए गए। सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए। जाली इश्तिहारी एजेंसियों को अदायगियां की गईं। नून लीग के रहनुमा अता ताड़ड़ कहते हैं केपी हुकूमत का तालीम और अस्पतालों का पैसा सोशल मीडिया तशहीर पर लगाया गया। केपी हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोग भर्ती किए। एक लाडले को लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल के लिए 87 करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा का बजट आवाम की जेबों से खर्च किया गया। ऐसे मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की खिलाफ वर्जी है। फर्द जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी करार दी जाए। पंजाब की निगरान काबीना ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत निगरान हुकूमत को सजा मुअत्तल करने का इख्तियार है। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की भी सजा मुअत्तल हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई की जेल में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के दौरान लतीफ़ खोसा की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सुप्रीटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात और इकदाम किए हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले से महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन मुकदमात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जेल सुप्रीटेंडेंट को इसीलिए बुला रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। अब तो लोग गायब होते हैं, वापिस आकर कहते हैं हम गायब नहीं हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के लाल हवेली मलकियती तनाज़े केस में रिमार्क। मतरूका वक्फ इमलाक के वकील ने के ना आने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क दिए अदालतें किसी की मर्जी से नहीं चलेंगी, पता करें लीगल एडवाइजर गायब तो नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इससे इस्तफसार किया कि अब तो हालात हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहे हैं, आपको भी नई हिदायत का इंतजार तो नहीं। ऐसे ही हालात की वजह से हमने सिस्टम को तबाह कर दिया। अदालत ने समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बिजली चोरी रोककर आइंदा जमहूरी हुकूमत को मुस्तहकम निज़ाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेशरफ्त पर इजलास। अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से मुहिम कामयाबी से जारी है। अब तक 19,401 बिजली चोर को गिरफ्तार किया गया। 39,836 FIR दर्ज की गई। बिजली चोरी में मुलव्विस 189 सरकारी अफसरों को मुअत्तल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्बत नताइज पर मुतल्लिका वज़ारतों और हुकाम की कारकर्दगी को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात मिलना शुरू हो गए। रावलपिंडी से मरी के किराए में 40 रुपए की कमी। रावलपिंडी से मरी का किराया 340 के बजाय 300, लेवल का किराया 400 के बजाय 360 कर दिया गया। रावलपिंडी से बाड़ियां का किराया 360 से 320, भगवाड़ी का किराया 370 से कम करके 340 कर दिया गया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नया किरायानामे भी जारी कर दिए।
पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है। पाकिस्तान में 15 लाख अफराद फ्रीलांसिंग से रोजगार कमा रहे हैं। आईटी शोबे की बरामदात $2.5 अरब से बढ़कर $4 अरब तक पहुंच जाएगी। निगरान वजीर आईटी उमर सैफ की वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईटी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। जामियात में हर साल 75,000 आईटी ग्रेजुएट हो रहे हैं। निजी बैंक आईटी कंपनियों को कर्जा फराहम करेंगे। और क्रिकेट की आलमी जंग में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने बर्द आजमा। कैंगरूज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 300 से ज्यादा रन बना लिए। डेविड वार्नर के 104 और स्टीवन स्मिथ 71 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल मार्शल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड के लोगन भी आर्यन दत्त एक विकेट हासिल कर पाए। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें रोशन रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है।